हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे डांस का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय एवं लोक नृत्यों की यादों की जानकारी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, जो आने वाले एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो नंबर 41 है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के देखना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। अभी तक हमने 40 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप डांस के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस जो डांस का सिलेबस है, उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। याद रखिएगा, एमपी टेट, स्टेट और बीपीएससी का सिलेबस तीनों डिफरेंट है। तीनों के अलग-अलग मैंने क्वेश्चन सेट किया हुआ है, तो आपको अलग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप उस पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। साथ में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, डांस का ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स का इंक्वायरी हो या नोट्स कैसे आप ले सकते हो, हर डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। तो आज ही इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है। जो आप वीडियो को लाइक करते हो, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको, आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को सब कोई पहले लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन है, कथकली डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन है तबला, मृदगम, चेरा या ढोल। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। चेरा आपका राइट आंसर होगा। कथकली डांस में मदलम, चेरा और इड़का जैसे प्रमुख यंत्र यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है कथकली डांस में। इन तीनों का नाम आप नोट डाउन कर लेना, जैसे काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, कथकली डांस में इस्तेमाल होने वाले कुछ अन्य वाद्य यंत्र है, जैसे कि मदलम एक कथकली डांस में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक इसे माना जाता है। बात की जाए चेरा का, तो चेरा जो होता है वो लकड़ी, चर्म पत्र और चमड़े से बना होता है, जो कि एक ताल वाद्य यंत्र, एक केरल में पाए जाने वाला एक मंदिर वाद्य यंत्र है। अगला पॉइंट है, इडिका जो होता है वो कपास और लकड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र है, जो कि केरल में पाए जाने वाला एक पारंपरिक वाद्य यंत्र माना जाता है। ये तीनों पॉइंट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मृदगम, सितार, सरोद या ढोलक। और सबको ट्राई करना है आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। जब आप आंसर कमेंट में टाइप करते हो, ऑटोमेटिक आपको आंसर याद होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका फोकस वीडियो पे रहता है। तो आप लोग ट्राई करो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने का। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जो आपका मृदगम है, भरतनाट्यम डांस में मृदगम झांझ का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें प्रमुख पूछा जा रहा है, ठीक है। हर डांस में बहुत तरह के वाद्य यूज किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में प्रमुख पूछा जा रहा है, तो प्रमुख में आपका मृदगम और झांझ का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अलावा वीणा, फायलिन, बांसुरी, घट्टम, नादस्वरम, मंजीरा, कंजीरा और सुरपेटी जैसे वाद्य यंत्र भी इस्तेमाल किए जाते हैं भरतनाट्यम में। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि कथक डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? देखो, क्वेश्चन में प्रमुख पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक डांस में बहुत सारे वाद्यों का यंत्र यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रमुख पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टाइप करना है। पहला ऑप्शन है तबला, पाकावाज, सारंगी या संतूर। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। तबला आपका राइट आंसर होगा।
कथक डांस में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है तबला, जो कि हाथों से बजाए जाने वाला ड्रम होता है। कथक में इस्तेमाल होने वाले अन्य वाद्य यंत्र भी हैं, जैसे कि बांसुरी, दिलरुबा, हारमोनियम, घुंघरू, पखावाज, संतूर, सारंगी, सरोद, सितार और सुरमंडल। ये सारे आपके कथक डांस में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रमुख की बात की जाए तो तबला आपका सबसे प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ओडिसी डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन मंजीरा, वीणा, बांसुरी या ढोल। तो क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। बीना आपका राइट आंसर होगा। और इसी डांस में बांसुरी, मर्दला, बीना जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों वाद्य यंत्रों शास्त्रों में वर्णित तीन प्राथमिक वाद्य वर्गों को वाद्य यंत्र माना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला कुछ पॉइंट है, और इसी डांस में इस्तेमाल होने वाले कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि बांसुरी, मर्दला, वीणा, तबला, पखावाज, हारमोनियम, झांझ, वायलिन, स्वरमंडल एंड सितार। ये सारे आपके वाद्य यंत्र और इसे डांस में भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रमुख की बात की जाए तो प्रमुख आपका बीना सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गरबा डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन डफ, ढोल, डांडिया या मंजीरा। तो जो भी आंसर डांडिया आंसर टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। डांडिया आपका कोई गरबा डांस में प्रयुक्त करने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। एक प्रकार का डांस है जिसमें हम डांडिया के माध्यम से डांस करते हैं। ये कोई आपका वाद्य यंत्र नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डफ। ठीक है? डफ क्या होता है? तो गरबा गुजरात का एक लोक डांस है जिसमें डफ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का ढोल होता है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोल, तबला, सितार या सारंगी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो भांगड़ा है सबसे ज़्यादा ढोल पे बजाया जाता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कुचिपुड़ी डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पहला ऑप्शन मृदगम, तबला, वीणा या ढोल। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। जो भी आंसर ए टी कैप टाइप कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय डांस है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी कुचिपुड़ी पे टॉप 30 क्वेश्चन बनाया हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मृदगम का प्रयोग किया जाता है, जो कि डांस की ताल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो मणिपुरी डांस है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं, आपको ये बताना है। पुंग, ढोल, तबला या सितार। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आता है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो आंसर देने का। लास्ट में मुझे बताना भी है कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो क्वेश्चन 8 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। पुंग आपका राइट आंसर होगा। मणिपुरी डांस में मुख्य रूप से करताल, झांझ और पुंग, मणिपुरी ढोल जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पुंग ऑप्शन में नहीं होता, करताल होता, तो भी आपका आंसर करताल हो सकता था, क्योंकि मुख्य रूप से करताल और पुंग ढोलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा पेना, बांसुरी, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लावनी डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोलक,
तबला, सारंगी या बांसुरी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लावनी डांस कहाँ से है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लावनी डांस किस राज्य का लोक डांस है? तो जो भी आंसर महाराष्ट्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र का लोक डांस लावनी को माना जाता है, ठीक है? तो लावनी का प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से? तो आपका ढोलक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है? लावनी महाराष्ट्र का लोक डांस है जिसमें ढोलक नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लावनी डांस हलगी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक अनुमत वाद्य यंत्र माना जाता है जो कि गोल आकार का होता है। इसके अगले हिस्से पर लोहे का रिंग लगा रहता है। इसे आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहू डांस प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? सबको पता होगा बिहू लोक डांस किस राज्य का है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, किस राज्य का लोक डांस है बिहू? पहला ऑप्शन है ढोल, पेपा, तबला या सितार। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बीटिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, पेपा। और बिहू जो है असम का एक लोक डांस है जिसमें पेपा का वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का बांसुरी होता है, ठीक है? इसे याद रखिएगा, पेपा जो होता है एक प्रकार का बांसुरी होता है। बिहू डांस में ढोल, पेपा, ताल, गुगुना, टुक्का, जुटली जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। बिहू डांस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जो ढोल होता है वो बिहू डांस का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है जो कि एक छड़ी और हथेली से दो मुख्य वाले ढोल को बजाते हैं। पेपा क्या होता है? तो पेपा एक हॉर्न पाइप जैसा वाद्य यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल बिहू के पारंपरिक संगीत में किया जाता है। ताल क्या होता है? ताल एक प्रकार का झांझ है। और गोगुना क्या होता है? तो गोगुना बांस से बना एक रीड वाला वाद्य यंत्र माना जाता है, आपने देखा होगा। अगला पॉइंट है टुका। टुका जो होता है बांस का टुनटुना होता है। और जुटली एक मिट्टी की सीटी होती है जिसे जुटली कहते हैं। बिहू डांस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने इस पॉइंट में आपको मेंशन भी किया है, जो आप पढ़ सकते हो। बिहू असम का लोक डांस है, मैंने आपको जस्ट बताया था। इस डांस में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं। बिहू डांस में महिलाओं का जो मुद्राओं सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। बिहू डांस में गाने जो होते हैं, बिहू गीत पीढ़ियों से हसात मतलब पीढ़ियों से जो उनका कल्चर है उसी से अभी तक आ रहा है। और उसी के गाने पे बिहू डांस किया जाता है। बिहू गीतों में असमिया नव वर्ष के स्वागत को लेकर किसान के दैनिक जीवन का भी वर्णन किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके बिहू डांस को लेकर जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कथक डांस में प्रयुक्त होने वाले एक अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है? कथक डांस में एक और अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सारंगी, बांसुरी, संतूर या बीना। एक बात आपको याद रखना, जो भी क्वेश्चन है जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप तक आप आंसर बेटर राइट आंसर बता नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो एग्जाम क्वालिफाई करना तो जमकर मेहनत करो, जमकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते रहोगे, आराम से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्यूज हमने ट्राई कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्यूज दे पाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है? पेड ग्रुप में मेरा कोशिश है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्यूज़ कराया जाए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो उस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना। वहाँ पे आपको क्यूज़ आपको टॉपिक वाइज़ मिलेगा जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जो भी पेड मेंबर है, ठीक है? आप पेड मेंबर जॉइन कर सकते हो सिर्फ़ 500 में, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ आपको जितने भी टेस्ट हैं, इस सब आपको मिलेगा लेटेस्ट पीडीएफ के साथ। जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होता, तब तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, उस सारे पीडीएफ भी आपको शेयर किया जाएगा। सिर्फ़ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जो ऑलरेडी आपको बहुत सारे बच्चे जॉइन कर चुके हैं, चाहे आप एमपी टेट के हो, चाहे बिहार स्टेट, चाहे बीपीएससी टीआरई 4। हर सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है और आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। साथ में मैं खुद आपको गाइड भी कर दूँगा, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना। इस टॉपिक पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है जिससे आपका पेपर क्वालिफ़ाई हो पाए। अगर आप सच में सीरियस हो, जितना पैसे आप खुद पे खर्च करते हो खाने-पीने पे, उतना पैसा आपको सिर्फ़ वन टाइम पेमेंट करना है 500। उसमें आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिया जाएगा।
ठीक है? तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है। ऑप्शन नंबर जो भी सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर आपका सही है, संतूर, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संतूर। कथक डांस में संतूर का भी प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का तार वाद्य है जो कि नृत्य की संगीतमयता को बढ़ाता है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन ढोलक, तबला, सितार या बांसुरी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ढोलक। ठीक है? गीढ़ा पंजाब का लोक डांस है जिससे डांस के मुख्य वाद्य यंत्र जैसे कि नगरा, ढोल, डफ या चंग वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है जो कि डांस के लय को बनाए रखता है। ठीक है? इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल, पखावाज, तबला या सितार? तो क्वेश्चन 13 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, पखावाज। ठीक है? सत्रिया एक असम का शास्त्रीय डांस है जिसमें पखावाज का प्रयोग किया जाता है जो कि डांस को ताल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। छऊ डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? छऊ डांस। देखो, छऊ जो डांस है सबसे ज्यादा आपका प्रयोग किया जाता है पूर्वी भारत में। ठीक है? तो इस डांस में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इस डांस में ढोल नामक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये एक डांस को लय बनाए रखने का कार्य करता है। छऊ डांस में बहुत सारे वाद्य यंत्रों का जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नागरा, शहनाई, धुमसा, मोहरी, ये सब वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ढोल का प्रयोग होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि यक्षगान डांस में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? चड़े, तबला, सितार या बांसुरी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यक्षगान किस राज्य का लोक डांस है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैक्सिमम टाइम इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो याद रखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का एक लोक डांस है जिसमें चरे नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का ड्रम होता है, ठीक है, जिसे वो चने बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, आपने बुक में, आपने किताब में देखोगे, इसका ज़िक्र बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा। ठीक है? यक्षगान डांस में चड़े, ढोल प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके अलावा हारमोनियम, मडेल, ताल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है यक्षगान डांस में। यक्षगान कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नाट्य रूप माना जाता है जो कि दक्षिण भारत के कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, चिक्कमगलूर और कासरगोड जैसे जिलों में लोकप्रिय काफ़ी था माना जाता है। यक्षगान को बाइलातम के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यक्षगान को बाइलातम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली डांस में प्रयुक्त होने वाले एक अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कथकली डांस में मद्दलम नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार का ड्रम होता है। ठीक है? इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस में प्रयुक्त होने वाले एक अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना, तबला, सितार या बांसुरी? तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, वीणा। कुचिपुड़ी डांस में प्रयुक्त होने वाले एक अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि कुचिपुड़ी डांस में
मंजीरा का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्रकार का झांझ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि राजस्थान के गेर डांस में कौन-सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आपने नाम सुना होगा गेर डांस, कहाँ का एक फ़ेमस लोक डांस है? तो राजस्थान का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगर आपने मूवी देखी होगी या फिर किसी मूवी में गाना देखा होगा नागरा डांस, ठीक है? तो जो नागरा डांस होता है एक राजस्थान का फ़ेमस डांस माना जाता है जिसको गेर डांस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। राजस्थान के भी और कुछ वाद्य यंत्र हैं जैसे कि थाली, ढोल, साटिया जैसे वाद्य यंत्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है गेर डांस में। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि तमिलनाडु के करगट्टम में डांस में कौन-सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए नादस्वरम आपका राइट आंसर होगा। इस डांस में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संगीत जैसे कि मेलम, नादस्वरम और थाविल है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि घूमर डांस में मुख्य रूप से कौन-सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन तानपुरा, ऑप्शन बी है नगारा, ताशा या ढोलक। ठीक है, घूमर नहीं है घूमर, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या होगा? घूमर। घूमर आपने डांस देखा होगा, बहुत बार आपने सुना भी होगा। तो घूमर डांस में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा तानपुरा। ठीक है, याद रखना घूमर डांस में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, धातु, थाल जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि बंगाल के छऊ डांस में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है दमाशा, मृदगम, तबला या सारंगी। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा धमासा। याद रखना धमासा छऊ डांस पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध लोक डांस है जिसमें धमासा और ढोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तेरा टाली डांस में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रमुख रूप से बजाया जाता है? मंजीरा, मृदगम, तबला या हारमोनियम। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मंजीरा जो कि तेरहताली डांस में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, पखावाज, ढोलक, झांझर, सारंगी और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि तमिल का लोक डांस कोलत्तम के मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? मैं क्यों आपको साउथ के लोक डांस आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि हमेशा उत्तर भारत, असम ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जा चुके हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी हार्ड करता है, थोड़ा-सा पैटर्न को चेंज करता है, तो आपके साउथ साइड में बहुत सारे ऐसे डांस हैं जो बहुत बार आपको अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी बिहार में पूछा नहीं गया है और मैक्सिमम चांसेस है कि सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि मेरा ट्राई यही है कि आपको डांस को हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करना कि आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है? तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो और जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसे बिल्कुल मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। बस आप वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, उतने वीडियो को लाइक होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर कराऊँगा और साथ में आप टॉपिक का नाम भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। उस पे हम डेडिकेटेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आएँगे विथ थ्योरी जिससे आप और बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप टॉपिक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, इसे याद रखिएगा तविल, ठीक है? कुलत्तम तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक डांस है जिसमें तविल और नादस्वरम का उपयोग होता है।
अगला क्वेश्चन है, राउफ डांस में कौन-सा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाया जाता है? सारंगी, ढोलक, नगारा या शहनाई? सबसे पहले मुझे बताओ, राउफ डांस किस राज्य का लोक डांस है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सारे लोग कि राउफ डांस किस राज्य का लोक डांस है। तो मैक्सिमम लोग का गलत आंसर आ रहा है। रॉफ डांस एक जम्मू कश्मीर का लोक यत डांस माना जाता है जो कि ढोलक से बजाया जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, पंथी डांस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंथी डांस कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? मांदर, ढोलक, तबला या सारंगी? और मुझे बताइए, पंथी डांस किस राज्य का लोक डांस माना जाता है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो। क्यों इतना कंजूसी करते हो? जितना लाइक कम करोगे उतने कंजूस आप बनते जाओगे। लाइफ में जो आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको तारीफ़ करना चाहिए, उसको जो काम अगर मेहनत से कर रहा है तो उसको वीडियो को लाइक करो, जिससे उसको भी फ़ील हो कि जो मेहनत किया जा रहा है वो मेहनत रंग ला रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज़ जो भी एफर्ट लगाए, कोई भी मेहनत करे उसको एप्रिशिएट करना हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, जिससे उसका मोटिवेशन बढ़े। अगर आप लोग ट्राई करते हो आंसर बताने का, मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपको और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन दूँ जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए और आप लाइफ में सेटल हो पाएँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो पंथी डांस एक छत्तीसगढ़ का लोक डांस माना जाता है जिसमें मृदंग का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मांदर नहीं होगा, मृदंग होगा, ठीक है? मृदंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि पंथी डांस में मांदर और झांझ मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। इसके अलावा घुंघरू, झुमका भी इस डांस में इस्तेमाल किया जाता है, इसे याद रखिएगा। बांसुरी का प्रयोग निम्नलिखित में किस शास्त्रीय डांस में अधिक किया जाता है? मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, बांसुरी का प्रयोग किस शास्त्रीय डांस में किया जाता है, आपको ये बताना है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया भी था। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ओडिसी, ठीक है? ओडिसी डांस बांसुरी का एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, सत्रीय डांस में प्रयुक्त होने वाले एक अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, तबला, सितार या वीणा? तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 29, भवाई डांस में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन सारंगी, मृदगम, नगारा या ताशा? तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर ए टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भवाई डांस एक राजस्थान का प्रमुख डांस माना जाता है जिसमें सारंगी वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाया जाता है। भवाई डांस में मुख्य रूप से ढोलक, बांसुरी, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भवाई डांस एक राजस्थान का लोक डांस है, इसे आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तमाशा डांस कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तमाशा डांस किस राज्य का लोक डांस है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तमाशा किस राज्य का लोक डांस है? आपको याद होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हारमोनियम, मृदगम, सारंगी या मंजीरा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, एमपी टेट हो, स्टेट हो। हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं, साथ में वीडियो का लिंक, पीडीएफ, आपको क्यूज आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल जाएगा। जो भी हमारे साथ पेड मेंबर के ज्वाइन करना चाहते हो इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जस्ट मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, तमाशा डांस महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक डांस है जिसमें मंजीरा का प्रयोग मुख्य लयवाद का रूप से किया जाता है, जिसमें मंजीरा पुरुष तानपुरा, चौतारा जैसे वाद्य यंत्र को बजाते हैं। इस डांस में
13 मंजिलों का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना है 500, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी चाहे एमपीटेट हो, स्टेट हो या बीपीएससी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 3000 से ज़्यादा डांस का सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, डांस का आसानी से पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। साथ में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डांस का ग्रुप, हर एक चीज़ मिलेगा आपको 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।